अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आ, आज का जो है वो हमारा सेशन होगा, उसमें जो है वो हम अकाउंट साइन अप के हवाले से जो है वो बताएंगे और प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है वो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। और उसके अलावा हमारा जो जॉब रेफरल सिस्टम है वो जो किस तरह हमारा वर्क करेगा उसका सारा फ्लो जो है वो आप सब लोगों को समझाएंगे, तो साथ जुड़े रहिएगा। अकाउंट साइन अप का जो है वो बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों की जो है वो क्यूरीज आ रही हैं, मेल्स आ रही हैं। उसके अलावा बार बार कह रहे हैं हमें अकाउंट साइन अप का नहीं पता चल रहा, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है उसका नहीं पता चल रहा। तो आपको जो है वो ओवरव्यू दिया जाएगा कि आपने अकाउंट किस तरह साइन अप करना है बी स्टोर के ऊपर, और आप जो है वो यहाँ पे अपनी जर्नी, सेलर जर्नी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मिस अजीजा है, तो वो जो है वो आज के सेशन में हमें जो है वो साथ जॉब पोस्टिंग के बारे से जो है वो गाइड करेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अ, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन आंसर में मैं लिख दें, हम एक एक रिप्लाई भी करेंगे। पहले हमजा गाइड करेंगे आपको साइन अप के लिए। जी 5% रेफरल रिवॉर्ड है, वो डेफिनेटली वो मिलेगा। उसका सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे हम आपको कि रेफरल प्रोग्राम, एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, हमारा बी स्टोर का जॉब प्रोग्राम क्या है जिसमें आपको 1000 USD पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी। प्रोडक्ट बाइंग, सून इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा अंकित, बायर ऐप हमारी ऑलरेडी लाइव है। वेब पे हमारा सिर्फ बायर पैनल लाइव नहीं है। सून वी विल गोइंग टू इन्फॉर्म यू व्हेन इट इज लाइव। seller seller already selling without getting any fees. Okay, we are not going to charge any fees from the seller. So this is the main main point for seller to start selling on the P store. इससे सबसे बड़ा आपका जो बेनिफिट है वो इसी में है कि हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे। जी हमजा, काइंडली कंटिन्यू करें आप। ओके श्योर। सबसे पहले जो है वो हम seller.bstore.net पे जाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, seller.bstore.net पे जाना है। तो जैसे ही आप seller.bstore.net पे जाएंगे तो आपके पास जो है अब एक सेलर पेज आ जाएगा, जहां से जो है वो आप कंप्लीट जो है वो आपको डिटेल्स दी गई हैं कि आपने जो है वो हमारी सेलर जो है वो आप एज अ सेलर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या जो है वो हमारा जो है वो रिवार्ड सिस्टम क्या है, सारी जो है वो इसमें प्रोसेस भी बताया गया है आपको। ठीक है। तो अब इस वीडियो के बाद अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप जो है वो हमारा यहाँ पे नीचे देखेंगे वीडियो के जो है यूट्यूब वीडियोस के जो है वो लिंक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं कि हाउ टू रजिस्टर्ड एज अ सेलर ऑन बी स्टोर। आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट कर सकते हैं, आपने BFIC किस तरह बाय करना है, या कंप्लीट जो है वो आपको यहाँ पे सेटअप बताया गया है। तो आपने जो है वो अगर आप लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का जो है वो एक बटन दिया है। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा कि इंडिया में आपने जाना है या फिर पाकिस्तान में जो है वो आपने सेल करनी है। ठीक है, हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है वो जो है वो इंडिया पे क्लिक करेगी तो इंडिया की प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड कर सकेंगी, इंडियन मार्केट प्लेस जो है वो उनके लिए फिजिबल हो जाएंगी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो पाकिस्तान पे जो है वो क्लिक करेगी। ठीक है, अगर तो हम जैसे ही जो है वो इंडिया पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट साइन अप हुआ हुआ था, इसको लॉग आउट कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि आपके लिए मैं जो है वो एक टेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ तो आपको जो है वो मैं यहाँ पे एक जो है वो हम टेम्परेरी एक मेल जो है वो ले लेते हैं, तो ताकि हमारा OTP के लिए हमें यूज हो सके। आपने जो है वो अपनी जो जीमेल है आपका अकाउंट है या ईमेल है, आपने वो जो है वो लॉगिन करनी है, उसके थ्रू जो है वो आपने अपना अकाउंट बनाना है सेलर, ताकि आपको कोई भी बी स्टोर की अपडेट्स हैं, उसके अलावा कोई भी OTP वगैरह आपका अकाउंट में आता है तो आपको जो है वो वहां पे रिसीव हो सके। ठीक है, तो आपने जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो जो आपका जो है वो पर्सनल ईमेल एड्रेस है, बेशक आपका बिजनेस मेल एड्रेस है, आपने वो यूज करना है। तो आप यहाँ पे ऊपर साइन अप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि आपने जो है वो यहाँ पे अपना नेम पुट करना है। ठीक है, तो लेट्स से
कोई भी नेम ऐड कर लेते हैं, राज राज कुमार अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, मैं क्योंकि एक टेस्टिंग अकाउंट बना रहा हूँ तो एक मैं यहाँ पे टेस्ट लिख लेता हूँ फॉर माई रेफरेंस। तो यहाँ पे आपकी जो भी मेल होगी आपने वो यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके अलावा आपका जो आपका यूज मोबाइल नंबर है आपने वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर देना है। लेट से कुछ भी नंबर है आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। अच्छा, पासवर्ड आपने जो है वो ऐड करना है। जो पासवर्ड ऐड करते हुए बहुत से लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि जब आपने पासवर्ड ऐड करना है तो आपने अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर, उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर, और उसके अलावा साथ जो है वो आपने न्यूमेरिक डिजिट ऐड करना है कोई ना कोई। ठीक है, तो लेट से मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ, हेलो। अब जिसने स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दिया, @ 1 2 3 कर दिया मैंने उसको, वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मूव ऑन करेंगे। हमने स्टोर का नेम क्या रखना है। स्टोर का नेम जो है वो यूनिक होता है, कि जिस स्टोर का नेम जो है वो वन टाइम जो है वो आपका जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो स्टोर पहले भी बनाया हुआ है तो आप जो है वो उसी नेम पे जो है वो दोबारा स्टोर बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। और स्टोर नेम जो है वो जब आपका एक दफा यूज हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। बहुत सी जो है वो क्यूरीज इस हवाले से भी आती हैं, कहते हैं हमारा स्टोर नेम हम चेंज करना चाह रहे हैं, स्टोर नेम नहीं जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने जो है वो एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया है, हमारा सिस्टम ऐसे है कि हम कोई भी जो स्टोर नेम जो है वो वन टाइम यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, क्योंकि हर स्टोर की एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो है वो स्टोर नेम को यूनिक रखा है। तो आपका स्टोर नेम जो होगा वो यूनिक होगा, उसमें डबलिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपने स्टोर नेम जो है वो अपना सोच के वही वाला जो है वो ऐड करना है यहाँ पे। तो लेट्स से मैं स्टोर ऐड कर देता हूँ, इसी नेम से ही बना देता हूँ, राजकुमार। राजकुमार सेलर के नाम से मैं बना देता हूँ। तो आपने जो है वो आपका जो भी आपने स्टोर नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है इस एरिया में। ठीक है, अच्छा, स्टोर टाइप जो है वो यहाँ पे बताई गई है कि स्टोर टाइप आपको कौन सा है। अगर आप इंडिविजुअल सेलर है, आप खुद ही जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर तो आपने कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी, आप एज अ कंपनी लेके चल रहे हैं अपना, आप जो है वो पहले भी बिजनेस कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स की जो है वो जर्नी से पहले ही जो है वो वाबस्ता है, तो आपने जो क्या करना है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपने एज अ कंपनी सिलेक्ट करना है। जब आप एज अ कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो है वो कंपनी डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं आपने वो वहां पे अपलोड करने हैं। ठीक है, तो अब रेफरल कोड जो है, बहुत से लोग ऐसे हैं अगर तो लिंक के थ्रू अगर जो है ज्वाइन कर रहे हैं, जो उनके किसी रेफरी ने दिया हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे पुट हो जाएगा, वरना आपको जो भी रेफरल कोड दिया गया है आपने वो यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। आप रेफरल कोड पुट करेंगे तो आपका जो अपलाइनर होगा, आपकी सेल का 5% जो है वो उसको मिलेगा। इसी तरह आप अपना रेफरल कोड कल को किसी से शेयर करेंगे तो अब वो आपके रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन करता है तो उसकी सेल का 5% जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अपना चेक कर लेना है। तो नेक्स्ट जो है वो आपने क्रिएट अकाउंट की तरफ चले जाना है। अच्छा, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट की तरफ जाएंगे आपको ओटीपी जो है वो ईमेल पे, आपने जो भी आपकी जो है वो पर्सनल ईमेल है, आपकी बिजनेस से ईमेल है, आपको उस पे क्या होगा, ओटीपी आया होगा। तो हम यहाँ पे ओटीपी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये देखें मेरी जैसी जो है वो ईमेल वेरीफाई होगी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपकी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका काम है, ये आपकी प्राइवेट की है। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये आपने किसी भी जो है वो ना किसी के साथ जो है वो ये शेयर नहीं करनी। आपने इसको कॉपी भी कर लेना है कहीं सेफ प्लेस पे जो है वो इसको पेस्ट भी कर लेना है। उसके अलावा अभी इसकी डाउनलोड जो है वो आपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेनी है, कि इन एनी केस जो है वो आप इसको संभाल के रखें, आप इसको मल्टीपल प्लेसेस पे अपने पास सेव रख लें। विदाउट प्राइवेट की आपका बी स्टोर जो है वो लॉग इन नहीं हो सकेगा। आपके पास बेशक पासवर्ड भी है, आपके पास यूजर नेम भी है, आपका ईमेल भी है, देन भी जो है वो आप बी स्टोर पर लॉग इन नहीं कर सकेंगे अनटिल अनलेस आपके पास आपकी प्राइवेट की नहीं होती। तो आपने प्राइवेट की को मेक श्योर कर लेना है, मैं बार बार बता रहा हूँ।
आपने प्राइवेट की अपने पास संभाल के रख लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, मैं उन लोगों के पास बता दूं जो लोगों ने जिन लोगों ने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है बी स्टोर पे, अगर तो उनके पास अपनी प्राइवेट की नहीं है, वो भूल गए थे और उनके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के अब क्योंकि ये जो है वो अगर तो आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपकी प्राइवेट की लॉस्ट हो गई है, तो हम आपका अकाउंट रीसेट जब करेंगे तो आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर तो आपके पास आपकी प्राइवेट की नहीं है और आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, आप हमें जो है वो हमारी सपोर्ट की मेल पे जो है वो अपने सीएनआईसी के साथ या आधार कार्ड के साथ एक पिक्चर जो है वो खींच के भेज सकते हैं, कि जिसमें आपने अपना सीएनआईसी आपका जो आधार कार्ड है वो हाथ में पकड़ के उसके साथ पिक्चर बना के आपने भेजनी है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि आप ये अकाउंट के ऑनर हैं। क्योंकि हम जो है वो अकाउंट बनाने से पहले केवाईसी करते हैं, तो उसके बाद उसी दौरान जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि उसके साथ मैच करके देखेंगे कि आया कि जो हमारा जो सेलर है जो वो वही सेलर है जिसने जो है वो हमारे साथ अकाउंट बनाया था, या कोई और है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी प्राइवेट की जो है वो गुम हो चुकी है और उनके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, वो अपनी प्राइवेट की रीसेट करवाना चाहते हैं, तो वो sport@bstore.net पे जो है वो क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट की जो है वो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपने आधार कार्ड के साथ पिक्चर बना के या अपने सीएनआईसी के साथ। तो मैं यहाँ पे जो है वो अजीजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है वो हमारी स्पोर्ट की मेल जो है वो चैट पे जो है वो आप सेंड कर दें, ताकि हमारे कोई भी अगर जो ऐसे सेलर्स हैं जिनकी प्राइवेट की भी नहीं मिल रही, वो प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं कर पा रहे, तो हमें मेल कर सकें। जी मैं भी अच्छा, शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने अपनी कंट्री ऑफ बर्थ ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि आपकी कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो इंडिया है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपकी कंट्री ऑफ बर्थ ये वो होती है कि लेट से कुछ लोग अब ऐसे हैं जो लेट से कोई यूएसए में पैदा हुआ है, ठीक है, उसने यूएसए में जन्म लिया है और वो जो है वो अब इंडिया में जो है वो रह रहा है, तो इसका कोई मसला नहीं है। आपकी जो भी कंट्री ऑफ बर्थ होगी वो आप ऐड कर सकते हैं। आपने मार्केट प्लेस पहले ही सिलेक्ट कर ली है, तो आपकी मार्केट प्लेस की बेसिस पे जो है वो आपका अकाउंट ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे यूएसए सिलेक्ट कर लिया या यूके सिलेक्ट कर लिया या कोई भी अदर कंट्री सिलेक्ट कर लिया तो आपका अकाउंट उसी कंट्री में ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपसे सिर्फ आपकी कंट्री ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने वो ऐड कर देनी है, ठीक है। लेट्स से कुछ भी है मैं ऐड कर देता हूँ, और सेक ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपका आधार कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे मांगा गया है। पहले जो है वो हम यहाँ पे आधार कार्ड भी मांग रहे थे और पासपोर्ट भी मांग रहे थे। सेलर्स के लिए आसानी के लिए उनकी जो है वो कन्वीनियंस के लिए जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी आधार कार्ड पे वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और आधार कार्ड है जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, सीएनआईसी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उन्होंने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर ऐड करना है, यहाँ पे लिखा भी होगा इस जगह पे सीएनआईसी नंबर। और जो इंडियन हमारी कम्युनिटी है वो यहाँ पे क्या करेगी, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर ऐड करेगी 12 डिजिट्स, ठीक है। तो आपने अपना जो भी नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की कम्युनिटी जो ऐसी है उनके जो है वो सीएनआईसी पे डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, ठीक है। कि आपकी जो भी एक्सपायरी डेट है आपका जो है वो सीएनआईसी जब भी एक्सपायर हो रहा है, आपने उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है नीचे, आपने वो यहाँ पे एक्सपायरी डेट ऐड कर देनी है। इंडियन कम्युनिटी के लिए जो है वो कोई ऐसे एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो आप उस पर लाइफ टाइम पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ और यहाँ पे लाइफ टाइम पे क्लिक कर देना है जो इंडियन कम्युनिटी है। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस जो है वो आपने प्रॉपर ऐड करना है। एड्रेस के हवाले से जो है वो बहुत से लोगों का इश्यूज आ रहा है, एड्रेस जो है वो प्रॉपर ऐड नहीं करते उनका जो है वो। कुछ लोगों के लिए मैं अगर उनको अवेयर कर दूं कि वो कुछ कहते हैं कि हम जो है वो रेंटल हाउस में रह रहे हैं, या हमारा जो है वो जो यूटिलिटी बिल पे एड्रेस और है और हम जो वैसे एड्रेस और है, तो आपने जो है वो आपके एज पर सीएनआईसी एज पर जो आधार कार्ड है उस पे जो एड्रेस होगा, आपने उसके साथ मैच करके जो एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम जो है वो अभी सेलर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि जो है वो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो किसी भी मामले में। तो आप क्या करें, यहाँ पे आपका जो सीएनआईसी पे एड्रेस है, या अगर तो साथ आप बैंक स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं, हम जो है वो केवाईसी के लिए तीन चीजें ले रहे हैं। एक सीएनआईसी की फ्रंट साइड, सीएनआईसी की बैक साइड, उसके अलावा क्या है कोई भी यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट या कोई भी चीज है। हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट इसलिए नहीं चाहिए कि हम जो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखनी, हमने वहां पे बैंक स्टेटमेंट से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं,
एड्रेस वेरीफाई करते हैं। तो आपने आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो भी एड्रेस होगा, बैंक स्टेटमेंट है, अगर तो कोई यूटिलिटी बिल आपकी नेम पे है जो आपका एज पर CNIC है, ठीक है। लेट से आपने घर में इंटरनेट लगवाया हुआ है, आपके नेम से है, आपका जो है वो लेट से कि सेलर है राजकुमार, राजकुमार के ही नेम से जो है वो घर में इंटरनेट लगवाया हुआ है, राजकुमार के नेम से क्या होता है, इंटरनेट का बिल आता है, उस पे जो एड्रेस होगा आपने फिर वो वाला यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। आपका वो वाला एड्रेस अगर तो मैच होगा, हम आपका अकाउंट क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरह रेंटल हाउस है तो उनके नाम पे बिल नहीं आता उनका, तो इस तरह इशू होता है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दें। अगर तो आपका एड्रेस वही वाला आपके नेम पे है, या कोई भी यूटिलिटी बिल है आपका, बेशक पानी का बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड बिल है, आप कोई भी जो है वो बिल अटैच कर सकते हैं जिसपे आपका नेम और आपका एड्रेस जो है वो प्रॉपरली मेंशन हो, ठीक है। तो आपका कोई भी एड्रेस है लेट से जो मेंशन होगा, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से अमृतसर, यहाँ पे जो है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, कोई भी पिन कोड है 1122 कोई भी, मैं यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ। आपने जो भी प्रॉपर एड्रेस होगा वो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। कुछ लोग जो है मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हाउस नंबर 1 लिख देते हैं, स्ट्रीट नंबर 2 लिख देते हैं, एरिया लिख के स्टेट लिख के बात खत्म कर देते हैं। आपका जो एड्रेस होगा, आपने स्ट्रीट एड्रेस में पूरा आपका जो एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो आपका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, हम एड्रेस के साथ जो है वो कम्प्लीटली वेरीफाई करते हैं। आपका एड्रेस वेरीफाई जो है वो कंप्लीट जो है वो मैच होना चाहिए। लेट से जो है वो आपका हाउस नंबर है 38 QZ41 या कुछ भी है आपका, ठीक है, या शेख जायद रोड है, ठीक है, एरिया जो है वो आपका डाउन टाउन है या कुछ भी है, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। आपकी स्टेट जो है वो पंजाब है, हरियाणा है, या जो भी है आपकी स्टेट जो है, तो आपने वो भी वाली अपनी यहाँ पे स्टेट ऐड कर देनी है, आपने एड्रेस प्रॉपरली अपना ऐड करना है। तो आपने उसको देख के एक दफा वेरीफाई कर लेना है आपके उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है, देन जो है अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब आपसे ये देखें, बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो कोई चेक की तस्वीर भेज रहे हैं, कोई जो है वो अपने कोई ट्रांजेक्शन की हुई है उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, कुछ क्या भेज रहे हैं, कुछ क्या भेज रहे हैं। हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसका फर्स्ट पेज ही बेशक आप हमें अगर भेज देंगे जिसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन हो, नेम मेंशन हो, ठीक है, हम उसके साथ वेरीफाई करके आपने जो एड्रेस प्रीवियसली ऐड किया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी जो है मैं लेट से ऐड कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे अपनी क्या करनी है, इस एरिया में बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल या कोई भी जो है वो आपने ऐड कर लेना है। आधार कार्ड की जो है क्लियरली जो है वो आपने फ्रंट पिक्चर जो है वो ऐड करनी है। पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए यहाँ पे जो है वो CNIC की जो है फ्रंट साइड जो है वो क्लियर पिक्चर ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी पिक्चर ब्लरी हो, आपने जो है वो कोई कहाँ रखी होती है कोई कहाँ पे, आपने जो है वो प्रॉपर उसकी क्लियर पिक्चर जो हो जिसमें आपका चेहरा नजर आ रहा हो, कंप्लीट डिटेल्स नजर आ रही हो, तो वो आपने यहाँ पे क्या करनी है, ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जो है वो नीचे जो है वो आधार कार्ड की या CNIC की बैक साइड ऐड कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो मूव ऑन हो जाएंगे हम, ठीक है। जैसे ही जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सबमिटेड होगा, आपकी जो है वो अकाउंट रिव्यू के लिए चला जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट रिव्यू के लिए जाएगा तो आपको क्या होगा, हमारी टीम जो है वो विद इन 24 आवर जो है वो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव कर देगी। अगर तो आपकी डिटेल्स मैच हैं, आपकी जो है वो प्रॉपर हर चीज जो है वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, तो हमारी टीम क्या करेगी, उसको वेरीफाई करके आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव कर देगी। अप्रूवल की जो है वो आपको मेल आ जाएगी। जैसे ही आपको जो है वो मेल आएगी, आपने जो है वो अपना अकाउंट दोबारा से लॉगिन करना है। मैं जो है वो 1 मिनट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अकाउंट जो है वो काइंडली अप्रूव कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट जो है वो उनको सेलर डैशबोर्ड दिखा सकूं। अजीजा कंफर्म कीजिएगा जैसे ही अकाउंट अप्रूव करते हैं। Yes, I'll confirm you 1 minute. ओ- Yes, it is confirmed. Check. ओके, मैं अपना जो है वो दोबारा से क्या करूंगा, बैक करके लॉगिन करूंगा। अच्छा, मैंने साइन इन करना है, जो मेरा ईमेल एड्रेस था, मैं वो ऐड करूंगा। पासवर्ड मैंने क्या रखा था, हेलो,
चेक करेंगे। अच्छा ये देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, बेशक आपको पासवर्ड पता भी हो, आप विदाउट प्राइवेट की जो क्या करेंगे, लॉगिन नहीं हो सकते। तो मैं जो है वो प्राइवेट की जो है वो मैंने रखी हुई थी, उसको मैं जो है वो कॉपी करूंगा। प्राइवेट की जो है मैंने यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी है, जो मैंने कॉपी की हुई थी या डाउनलोड की हुई थी। ये देखें, ये जो है वो आपका क्या हो गया, सेलर का यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। सेलर का जैसे ही यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, आपने जो है वो क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पे आपका नेम आ गया, यहाँ पे स्टोर नेम आ गया, फिर ये नीचे रेफरल कोड आ गया। ये रेफरल कोड का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि हम रेफरल कोड जो है वो कैसे शेयर करें। आप जो है वो यहाँ से अपना रेफरल कोड शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको ये अगर लिंक शेयर करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो आपके साइन अप पेज पे ओपन हो जाएगा, और उसका जो आपका रेफरल कोड जो है वो वहां पे पुट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो आप यहाँ लिंक के थ्रू शेयर करते हैं तो हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनकी जो है वो पाकिस्तान में भी कम्युनिटी है, इंडिया में भी कम्युनिटी है, तो उनका क्या होगा, वो आप सिर्फ वो क्या करें, यहाँ से ऊपर से ही रेफरल कोड अपना क्या करें, कॉपी कर लें, ठीक है। जिस तरह IN2024 है, 012535 है, ये ऊपर से अपना कोड कॉपी करके आप अपनी टीम को जो है वो दे दें, ताकि जो है वो सेम ही आपका जो रेफरल कोड है पाकिस्तान में भी यूज हो जाएगा, सेम रेफरल कोड जो है वो इंडिया में भी यूज हो जाएगा। ये उन लीडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनकी जो है वो कम्युनिटी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, तो वो दोनों जगह से जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो बी स्टोर ने जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन कर दी है उन लीडर्स के लिए जो अपनी जो है वो पाकिस्तान में भी कम्युनिटी रखते हैं, इंडिया में भी कम्युनिटी रखते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से जो है मैं आप इसका एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। फिर कल के सेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करके देख लेंगे कि जो है वो हम प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें ये देखें बताया गया है कि और प्रोडक्ट्स हैं, हमने यहाँ पे इनएक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड नेम है, इमेजेस वगैरह सारा कुछ जो है वो आ जाएगा। इसको जो है वो हम कल के सेशन पे जो है वो मूव ऑन करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम की जो है वो थोड़ी शॉर्टेज है। तो हम क्या करेंगे, कल जो है वो आपको प्रोडक्ट भी अपलोड करके दिखाएंगे। हमने अकाउंट कैसे साइन अप करना है इस पे आपको बता दिया है कि अकाउंट जो है वो आपने बी स्टोर पे कैसे साइन अप करना है। नेक्स्ट जो है वो कल जो है वो प्रोडक्ट अपलोड करना है, जो है वो इसको देख लेंगे। साथ जो है वो जो हमारा रेफरल जो सिस्टम है उस पर भी जो है वो आपको वो ऐड दे देंगे। अजीजा, देखिए आप। जी एवरीवन, आज का टाइम बहुत शॉर्ट था हमारे पास। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन आंसर में मेंशन करें, हम एक एक करके रिप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर मार्केट में अनुज, आपका जो क्वेश्चन है BFI कॉइन की सप्लाई का, तो आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वो इसकी सप्लाई मेंशन है, आप कॉइन मार्केट वाले पे भी देख सकते हैं, तो इसकी आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, 5% जो कमीशन, कौशिक आपका क्वेश्चन है कि 5% जो कमीशन मिलेगा इसको हम कैश आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो 5% रेफरल रिवॉर्ड है वो आप निकाल सकते हैं, उसका क्या कहते हैं वो यूटिलाइज हो जाएगा, बट जो आपका 15% कैशबैक है वो आप सिर्फ परचेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसका क्वेश्चन है, काइंडली आप क्वेश्चन आंसर में मेंशन करें। अच्छा, ये अनुज कुमार का क्वेश्चन है कि BFIC की सप्लाई खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं खत्म होगी, या ऐसा नहीं है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो एज पर BFIC हैं, ठीक है। आपकी जो प्राइसेस भी मेंशन है, अगर आप जो है वो एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करके देखें बी स्टोर की, तो वहां पे आप देखेंगे, अगर अगर तो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनको मैं कहूंगा अपनी जो है वो प्ले स्टोर पे जाके बी स्टोर सर्च करेंगे। आपने जो है वो हमारी बी स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जो हमारे पास आईफोन यूजर्स हैं वो यहाँ पे ऐप स्टोर पे जाके क्या करें, हमारी बी स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अगर किसी के अपनी कम्युनिटी को भी इंगेज कर रहे हैं, या बायर्स को लेके आ रहे हैं, सेलर्स को लेके आ रहे हैं, उनको आप दिखा सकते हैं कि हमारी जो है वो ऐप भी लॉन्च है। हमने सिर्फ और सिर्फ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन इसलिए अभी इनेबल नहीं किया, हम चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सेलर्स की तरफ से। वो कह रहे थे अभी जो है वो हम अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, कंपटीशन ना बढ़ जाए, आप काइंडली जो है वो अभी इसको लाइव ना करें। हमने इस वजह से इस चीज को होल्ड पे रखा हुआ है कि हमारे पास एक सर्टेन जो है वो अमाउंट ऑफ जैसी कम्युनिटी आ जाती है, हम जो है वो अपनी ऐड टू कार्ट ऑप्शन को जो है वो इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे जो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी प्राइसेस जो है ना इंडियन मार्केट में INR में शो होंगी, और पाकिस्तानी मार्केट के लिए PKR में शो होंगी, ठीक है। तो उसकी अमाउंट का जितना भी BFIC बनेगा, बेशक जो है वो लेट्स से कि कोई भी एक प्रोडक्ट है वो 1000 की है, ठीक है। तो 1000 के एवज जो है वो
जितना भी INR में कन्वर्ट होगा, ठीक है, BFIC की लेट्स से प्राइस जो है $20 है, $20 जो है वो देखेंगे INR में जो है वो कितना BFIC जो है वो हमारे पास कन्वर्जन जो है वो वहां पे दी गई है। तो वो जितना भी बनेगा आप जो है वो क्या करेंगे, वहां पे जो वो उसमें पे करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो ये नहीं है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने एक BFIC की लेनी है, 10 BFIC की लेनी है, आपकी जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उतने की रहेगी, INR में ही रहेगी या PKR में ही रहेगी। आपने जस्ट जो है वो क्या करना है उसको उसमें ही जो है वो परचेज करना है। आपको जो अमाउंट जो मिलेगी जब सेलर को, वो BFIC में मिलेगी, जितनी भी उनकी जो है वो अमाउंट बनेगी। और अच्छा इसमें नेक्स्ट हाँ, डे पे हमसे ये देख नहीं, लेते इनको हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप दिखा दें जहाँ पे कन्वर्जन रेट भी शो होता है BFIC का करेंसी में। जी ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको डेली का जो कन्वर्जन रेट होगा वो एवरी 4 to 5 मिनट्स अपडेट होता रहेगा यहाँ पे, तो आपके लिए इजी रहेगा। ये देखें, आप ना यहाँ पे जो है वो देख भी सकते हैं कि लेट से कि आपने BFIC को देखना है, अभी BFIC का रेट क्या चल रहा है, 16.7439 चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप जो है वो BFIC बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो परचेजिंग होगी वो आपकी PKR में ही होगी या INR में ही होगी, ठीक है। लेट से कि मैं प्रोडक्ट कोई परचेज करता हूँ, उस पे जो है वो 1000 की उसकी प्राइस है, तो ऐसा नहीं है मेरा 1 BFIC लग जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं है, या मेरा 16 USDT लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी जब कैलकुलेट करेंगे जो है वो BFIC जब उसका कैलकुलेट करेंगे, लेट से कि वो 1000 का जो है वो अगर मैं BFIC में कन्वर्ट करूँ, उसका 0.00 समथिंग बन रहा है, तो उतना ही जो है वो हमारा BFIC यूज होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा हमारे अकाउंट में वॉलेट में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं। अच्छा एक और यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे पास टाइम कम है। जितने भी हमें कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ पे सिर्फ टीम में मीटिंग में हैं, आपको हमें सोशल मीडिया के जो हमारे सारे वो हैं कि पेजेस, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ट्विटर पे भी हमें। स्पेस। जी। नहीं नहीं, वो मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी आप लोग जो है डेली, क्योंकि हमने बायर्स और सेलर्स के लिए पेजेस अलग कर दिए हैं फेसबुक के, तो आप वो हम्म। जाके ज्वाइन करें, वहां पे लाइक कर लें, तो डेली की जो भी हमारी प्रोडक्ट की अपलोड है और जो भी हमारा हम्म। सेलर का कंटेंट है वो वहाँ पे डेली शेयर होता है। आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। तो आप सारे हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको आप लाजमी फॉलो करो। हम यूट्यूब के ऊपर हैं, फेसबुक पे भी हैं, तभी सोशल मीडिया के सारे चैनल्स का लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप काइंडली उन सबको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी अपडेट आएगी बी स्टोर को लेके वो आप हमेशा उसको किसी भी चैनल से देख सकोगे। हमारी कोई भी ऑफर्स हैं, कोई भी हमारी अपडेट्स हैं, कोई भी जो है वो हम कोई भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आप सारी की सारी हमारे सोशल चैनल पे जो है वो आप देख सकते हैं। आप बायर्स वाला भी जो है वो हमारा सोशल मीडिया पेज जो है वो लाइक करें, जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं आप जो है वो सेलर्स वाला भी जो है वो लाइक करें, ठीक है। प्लस ये है कि आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं हमारा, और आप हमारे किसी भी हमारी स्पोर्ट पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप हमें डायरेक्टली जो है वो सेलर्स के लिए जो है वो यहाँ पे सपोर्ट की मेल भी दी गई है, वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे सपोर्ट की जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा हमारी वीडियो कॉल सपोर्ट भी है, वो डायरेक्टली जो क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। कल से जो है वो हम जो है वो इसको प्रॉपर जो एक सीरीज लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारे सेलर्स जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रेंड हो सके, उनको पता चल सके कि हम जो है वो अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट करेंगे, हमारे बेनिफिट्स क्या हैं बी स्टोर के साथ जुड़ने से, और हम जो है वो किस तरह से अर्न कर सकेंगे। ठीक है, आज डेली से के हमारा लिए इतना ही। सेशन होगा 1 PM से यूएई टाइम में, 1 to 2 PM यूएई टाइम। तो डेली का जी। सेशन आप ज्वाइन करें और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे प्रोग्राम, हर चीज हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, आपको आंसर करेंगे। आज इतना टाइम नहीं था, तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डेफिनेटली कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने चैट में शेयर कर दिया, आप लोग देख सकते हो चैट में सबको मैंने यूट्यूब अपना हमारा व्हाट्सएप का दे दिया है नंबर, और उसके बाद सपोर्ट की ईमेल भी मेंशन कर दिया, तो आप दोनों से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप कम्युनिटी के लिए जो है वो हमारा पहले हाफ एन आवर का होता था सेशन, तो अब जो है वो हमने, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और जो है वो कह रहे हैं हमें डिटेल में जो है वो आप चीजें समझाएं, तो उसके लिए जो है वो हमने जो है वो अपना टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। अब यूएई टाइम में जो है वो हम 1 PM to 2 PM जो है वो हमारा डेली सेशन हुआ करेगा, उसमें जो है वो हम आपको अपडेट दे दिया करेंगे। तो इसलिए जो भी हमारा जब सेशन हुआ करेगा उसकी जो है वो हम अपडेट अपनी वहाँ पे सोशल मीडिया चैनल पे जो है वो कर रहे होते हैं। तो आपने हमारा सोशल मीडिया चैनल जितने भी हैं वो आपने जरूर ज्वाइन कर लेने हैं, और जो हमारे सेलर्स हैं उनके लिए जो कम्युनिटी है हमारी व्हाट्सएप की, आप उस पर भी जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू सून, हैव अ गुड डे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।